Very good morning, dear students of class 6th. This is the third chapter of your science, फाइबर टू फैब्रिक। आसान शब्दों में अगर हम इसे आपको बताएं तो फाइबर टू फैब्रिक का तात्पर्य क्या होता है। फाइबर्स अर्थात धागों से, फैब्रिक मतलब कपड़े, यानी धागों से कपड़े बनाना। अलग अलग प्रकार के फाइबर होते हैं, उनके फाइबर की सहायता से फैब्रिक यानी कपड़े को बनाना ही फाइबर टू फैब्रिक कहते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट द लेसन, लेट्स हैव एन आउटलाइन ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। सेकेंड, फैब्रिक्स एंड फाइबर्स एंड फैब्रिक्स। थर्ड, नेचुरल फाइबर्स। फोर्थ, सम अदर फाइबर्स। एंड फिफ्थ, सिंथेटिक फाइबर्स. So we will cover all these 5 points in this chapter. So let's start now. Clothes are as important as food and shelter for human being. कपड़े उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि मनुष्य के लिए भोजन और घर। शेल्टर का मतलब यहाँ शरण यानी घर। तो मनुष्य के लिए जितना भोजन और घर महत्वपूर्ण है, उतना ही कपड़े भी महत्वपूर्ण हैं। वी वियर क्लॉथ्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर कंडीशंस सच एज रेन, स्नो, एक्सट्रीम हीट और कोल्ड। हम लोग कपड़े पहनते हैं मौसमी दशाओं से अपनी रक्षा के लिए, जैसे कि वर्षा, बर्फबारी या बहुत अधिक गर्मी या ठंडी। दे आल्सो ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसेक्ट बाइट्स। ये हमें कीड़ों से काटने से भी बचाते हैं। क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट आवर पर्सनैलिटी एंड मेक अस लुक गुड। अर्थात कपड़े हमारे व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करते हैं और हमें अच्छा दिखाते हैं। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथिंग। दुनिया में लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। इट यूजुअली डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। यह प्रायः उस विशेष जगह के मौसमी दशाओं के ऊपर यानी वहाँ की जलवायु के ऊपर निर्भर करता है। इन एडिशन, इसके अलावा, एवरी रीजन हैज़ इट्स ओन ट्रेडिशनल क्लॉथिंग। हर जगह का, हर क्षेत्र का अपना कुछ पारंपरिक परिधान होता है, माने वहाँ के कपड़े होते हैं। There are people in different occupations who wear special uniforms at work like army personnel, doctors and policemen. अलग अलग व्यवसायों में लोग होते हैं जो कुछ विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं जिन्हें हम यूनिफॉर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आर्मी पर्सोनल जो होते हैं, सेना के जवान, डॉक्टर्स हैं, पुलिसमैन हैं, ये सब काम पर अपने विशेष प्रकार के यूनिफॉर्म को पहनते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, यानी क्लॉथिंग मटेरियल का इतिहास। अर्ली मैन एंड वीमेन डिड नॉट वियर द क्लोथ्स। शुरुआती जो आदमी और औरतें थीं वो कपड़े नहीं पहनते थे। दैट वी वियर टुडे, जैसे कि आजकल हम लोग पहनते हैं। ड्यूरिंग द Stone Age, people covered their body with the bark of trees, big size leaves and animal skin or fur. अर्थात स्टोन एज के दौरान लोग अपने शरीर को पेड़ की छालों से, बड़ी साइज के पत्तों से और जानवरों के चमड़े से ढकते थे। Wool was used as early as 6000 years ago. Silk came into existence around 3000 BC in China. ऊन का प्रयोग लगभग 6000 ईयर्स एगो पहले अस्तित्व में आया। इसी तरह सिल्क का अस्तित्व भी 3000 BC में चाइना से आया, यानी चाइना में सबसे पहले सिल्क की खोज हुई। प्लांट फाइबर्स लाइक कॉटन केम इनटू यूज आफ्टर द अर्ली मैन लर्न अबाउट ग्रोइंग क्रॉप्स। अर्थात प्लांट फाइबर जो कॉटन के हैं जैसे कि, वो प्रयोग में आए जब अर्ली मैन ने सीखा फसलों को उगाना। अर्थात जब आदमी ने फसल उगाना सीख लिया, उसके बाद प्लांट फाइबर का जन्म हुआ, जैसे कि कॉटन है।
In India, cotton came into use majorly around 3000 BC. भारत में कॉटन का प्रयोग लगभग 3000 BC के दौरान शुरू हुआ। Earlier people used to wear unstitched clothes. शुरुआती जो लोग थे वो पहले बिना सिले हुए कपड़े पहनते थे। And just wrap them over their body, और केवल उसे अपने शरीर के ऊपर लपेट लेते थे। Even today, आज भी people wear धोती, लुंगी और साड़ी, which are unstitched cloth pieces. आज भी लोग धोती, लुंगी या साड़ी पहनते हैं जो कि बिना सिले हुए कपड़े होते हैं। Fibers and fabric is our next topic. Any cloth made from yarn or fibers by weaving, knitting or felting is called fabric. कोई भी कपड़ा जो कि धागों से बना हो, फाइबर से बना हो, उसे सिला जाए, बुना जाए, उसे हम लोग या कढ़ाई किया जाए, उसे हम फैब्रिक कहते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था, फाइबर्स अर्थात धागे और फैब्रिक का मतलब कपड़े। तो फाइबर्स की सहायता से फैब्रिक बनाया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है। Here is an activity given for you dear students. Take a piece of cloth, cotton cloth. एक टुकड़ा कॉटन का कपड़ा लीजिए। Pull out a yarn at one of the edges, और उसके किनारे से उसका एक धागा निकालिए। Yarn means धागे। Place the thread on a flat surface, और उस धागे को एक समतल जगह पर रखिए। Holding one end, rub it between your fingers to separate the fine strands. एक तरफ अपने उंगली से उसको दबाकर रगड़िए जिससे कि उसके पतले धागे अलग हो जाएं। These strands are called fibers. इन्हीं को फाइबर कहा जाता है। From this activity we can say that, इस एक्टिविटी के द्वारा हम कह सकते हैं फाइबर्स यानी सबसे पतले टुकड़े जो होते हैं, सबसे पतले जो भाग होते हैं फाइबर हो गए। उनसे क्या बना? यार्न या थ्रेड, धागे बने, और धागों से क्या बना? फैब्रिक और क्लॉथ, फैब्रिक या कपड़ा बना। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ लूज थ्रेड्स कॉल्ड यार्न। फैब्रिक जो बनाए जाते हैं किससे बनाए जाते हैं? धागों से बनाए जाते हैं। यार्न कंसिस्ट ऑफ वेरी थिन स्ट्रैंड्स और फाइबर्स, और धागे जो हैं बहुत ही पतले स्ट्रैंड होते हैं जिसको कि फाइबर कहते हैं, उनसे बनता है। तो मतलब धागे फाइबर से बनते हैं और फैब्रिक यानी कपड़े धागों से बनते हैं। टाइप्स ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स के प्रकार पढ़ते हैं हम लोग। फाइबर्स आर एदर नेचुरल और सिंथेटिक। फाइबर दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं और एक संश्लेषित होते हैं जो कि मानव निर्मित होते हैं, केमिकल से बनाए जाते हैं। फाइबर्स के दो पार्ट हो गए, नेचुरल, सिंथेटिक। नेचुरल में दो प्रकार आते हैं, एक होता है प्लांट फाइबर और एक होता है एनिमल फाइबर। जो पौधों से बनाए जाते हैं उन्हें प्लांट फाइबर कहते हैं, और जो एनिमल की सहायता से बनाए जाते हैं उन्हें एनिमल फाइबर कहते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। ऐसे फाइबर जो कि प्लांट या एनिमल के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उन्हें नेचुरल फाइबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर। यहाँ पर जैसा कि आपको एग्जांपल दिया गया है कॉटन, जूट, ये क्या है? कॉटन और जूट जो है आपका प्लांट फाइबर है, और वूल एंड सिल्क ये दोनों आपके एनिमल फाइबर हैं। नेचुरल फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। नेचुरल फाइबर के दो प्रकार हैं, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज प्लांट फाइबर्स। फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर। ऐसे फाइबर जो कि प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें प्लांट फाइबर कहा जाता है। द फाइबर्स ऑफ कॉटन, हेम्प एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन, हेम्प और जूट के जो फाइबर हैं वो पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। हियर यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ कॉटन, हेम्प एंड जूट। दिस वन इज द कॉटन, हेम्प एंड जूट। नाउ द नेक्स्ट वन इज एनिमल फाइबर्स। द सेम वे फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। ऐसे फाइबर जो एनिमल से प्राप्त करते हैं हम लोग उन्हें क्या कहते हैं? एनिमल फाइबर कहते हैं। ऊल एंड सिल्क आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल फाइबर। ऊन और सिल्क एनिमल फाइबर के एग्जाम्पल हैं।
हियर यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ वूल एंड सिल्क। सिल्क जो है सिल्क वार्म से बनाए जाते हैं, सिल्क के कीड़ों से बनाए जाते हैं। और ऊल अर्थात ऊन जो है वो भेड़ के, बकरी के और स्क्वायरल, गिलहरी के, अलग अलग प्रकार के जानवरों के बालों से बनाए जाते हैं, उनके फर से बनाए जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल फाइबर्स, लेट अस सी नेचुरल फाइबर्स के क्या गुण होते हैं। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस मतलब क्या लाभ होते हैं। दीज फैब्रिक्स एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड स्वीट। ये जो फैब्रिक होते हैं यानी जो कपड़े होते हैं ये ज़्यादा पानी को अवशोषित करते हैं और पसीने को भी अवशोषित करते हैं यानी सोख लेते हैं। दे अलाउ एयर टू पास थ्रू देम, इनके द्वारा हवा पास हो सकती है। दे आर बायोग्रेडेबल एंड डू नॉट अफेक्ट द एनवायरनमेंट। सबसे अच्छी बात क्या है, ये बायोग्रेडेबल होते हैं यानी जैव अपघटक होते हैं, जीवों के द्वारा अपघटन हो जाता है, जैव अपघटनीय हम कह सकते हैं, यानी कीटाणु इसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम फेंक देते हैं तो ऑटोमेटिक ये स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। एंड डू नॉट अफेक्ट द एनवायरनमेंट, और पर्यावरण को ये प्रभावित नहीं करते हैं। ऊल इज़ द मोस्ट फ्लेम रेजिस्टेंट फाइबर। ऊल एक ऐसा फाइबर है जो कि फ्लेम रेजिस्टेंट है यानी तापरोधी है कह सकते हैं, यानी आग लगाएंगे तो उसमें आग नहीं लगेगी। आप किसी भी ऊन के धागे को ले लीजिए और उसमें एक तरफ से आग लगाइए तो तुरंत नहीं जल जाता है, ठीक है, वो धीरे धीरे सुलगता है या फिर बुझ जाता है, सिकुड़ जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं यानी इनके नुकसान क्या हैं। दे डू नॉट रिटेन देयर क्रीजेज फॉर लॉन्ग। इनमें क्रीज जो है लंबे समय तक नहीं बनी रहती। क्रीज मतलब होता है बच्चों, जैसे कि आप अपना कपड़ा प्रेस करवाते हो तो बीच में जहाँ पर प्रेस किया जाता है वहाँ पर क्रीज बन जाती है, एक लाइन बन जाती है, उसे ही क्रीज कहा जाता है। तो ऐसे कपड़ों, कॉटन के कपड़ों में क्रीज लंबे समय तक नहीं टिकी रहती। दे में श्रिंक और ऑर्डनरी वॉशिंग, अर्थात इन्हें अगर साधारण इनको वॉश किया जाए, धुला जाए तो ये सिकुड़ जाते हैं। दे कैन ईजली बी अटैक्ड बाई मॉस एंड मोल्ड्स। इसके अलावा इन पर कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी अटैक किया जाता है, कीड़े मकोड़े इसे आसानी से खा जाते हैं। दे डू नॉट ड्राई रैपिडली। इसके अलावा कॉटन के कपड़े या जो भी नेचुरल फाइबर्स हैं ये जल्दी सूखते नहीं हैं। द नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक फाइबर, संश्लेषित फाइबर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फाइबर्स दैट आर मेड बाई मैन फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। ऐसे फाइबर जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, आदमी के द्वारा बनाए जाते हैं केमिकल सब्सटेंस की सहायता से, ठीक है, रासायनिक पदार्थों की सहायता से बनाए जाते हैं, उन्हें सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। दे इंक्लूड रेयॉन, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर, ओलिफिन। ये सारे प्रकार आपको दिए गए हैं सिंथेटिक फाइबर के। एज यू कैन सी हियर द पिक्चर्स ऑफ रेयॉन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर। आप लोग कपड़े भी इनके पहनते होंगे निश्चित तौर पे ही, और इनके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इनके गुण क्या होते हैं। एडवांटेजेस पहले पढ़ते हैं, लाभ क्या होते हैं। दे आर स्ट्रॉन्गर दैन नेचुरल फाइबर। ये नेचुरल फाइबर से ज़्यादा मजबूत होते हैं। दे आर ईजी टू वॉश एंड मेंटेन। इन्हें धुलना आसान है, मेंटेन रखना आसान है। दे डू नॉट गेट रिंकल्स बट ड्राई ईजली। ये रिंकल नहीं होते, इनमें सिकुड़न नहीं आती है और आसानी से सूख जाते हैं। सम सिंथेटिक फाइबर्स आर फ्लेम रेजिस्टेंट एंड वाटर प्रूफ। कुछ सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो तापरोधी होते हैं, अर्थात उनमें आग नहीं लगती है। इसके अलावा वे वाटर प्रूफ भी होते हैं, जल रोधी भी होते हैं, जिनका जैसे कि हम लोग रेन कोट पहनते हैं, ठीक है, तो उनमें पानी नहीं घुसता है तो उसको हम लोग वाटर प्रूफ कहते हैं। नाउ लेट अस सी डिसएडवांटेजेस। इनके नुकसान क्या हैं। दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वीट। ये पसीने को नहीं सोखते हैं, यानी अगर हम सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं तो हमारे पसीने को सोखते नहीं हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। दे डू नॉट अलाउ एयर टू पास थ्रू देम ईजली। इसके अलावा उनमें से हवा भी पास नहीं हो पाती है, ठीक है, तो इस तरह से ये फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। दे कैच फायर ईजली। आसानी से आग पकड़ लेते हैं। एंड हेंस कैन नॉट बी यूज इन किचन। इसलिए इनका प्रयोग किचन में नहीं कर सकते हैं हम। दे आर नॉट सुटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। ये गर्म
और आर्द्र मौसम के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। यानी जहाँ गर्मी पड़ती हो, जहाँ पर ह्यूमिडिटी हो, आर्द्रता हो, आर्द्रता मतलब पानी में नमी की मात्रा, हवा में पानी की मात्रा, हवा में नमी की मात्रा को ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ऐसे मौसम के लिए ये अनुकूल नहीं होते हैं। नाउ लेट अस सी नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स में क्या होता है? कॉटन आता है। कॉटन इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड प्लांट फाइबर। कॉटन सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग किए जाने वाला प्लांट फाइबर है। इट इज़ ए सॉफ्ट वाइट कलर्ड फाइबर दैट ग्रोज अराउंड द सीड्स इन द फ्रूट कॉल्ड बॉल ऑफ द कॉटन प्लांट। अर्थात यह एक प्रकार का मुलायम सफ़ेद रंग का फाइबर होता है जो कि कॉटन जो पेड़ होता है उसके बीजों में, ठीक है, जिसे कि बॉल कहा जाता है, गोल के आकार का होता है, उनमें पाया जाता है। कॉटन प्लांट इज ए श्रब। कॉटन प्लांट एक प्रकार का श्रब है, झाड़ी है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। इंडिया जो है चाइना के बाद सेकेंड नंबर पर विश्व का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उत्पादक है कॉटन का। इन इंडिया द मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, गुजरात एंड राजस्थान। भारत में कॉटन का उत्पादन करने वाले जो मुख्य राज्य हैं वो पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान हैं। कॉटन ग्रोज वेल इन वार्म क्लाइमेट। कॉटन जो होता है गर्म मौसम में अधिक उगता है, अधिक वृद्धि करता है। एंड मॉडरेट रेनफॉल, और जहाँ पर हल्की वर्षा होती है, नहीं मतलब अत्यधिक वर्षा नहीं होती है। द क्रॉप ग्रोज वेल इन ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल। इसके अलावा जो कॉटन का फसल होती है वो काली और दोमट मिट्टी में अधिक पैदा होती है, एल्यूवियल सॉइल में ज़्यादा पैदा होती है। हाउ इज़ कॉटन ऑब्टेन। कॉटन को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं? द प्लांट्स ऑफ कॉटन टेक आउट अबाउट 2.5 months आफ्टर इट्स सोइंग टू बियर वाइट और एलोइस फ्लावर्स। कॉटन के जो पौधे होते हैं वो लगभग 2-2.5 महीने में बोने के बाद ये इनमें सीड आ जाते हैं जो सफ़ेद या पीले रंग के होते हैं, जैसा कि आप इन चित्रों में देख सकते हैं कॉटन प्लांट्स के। ठीक है, यहाँ पर कॉटन प्लांट्स के जो बीज हैं, देखिए ये बीज जो है ऊपर दिए गए हैं, इनमें वाइट कलर के, ठीक है, कॉटन निकल आते हैं। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्मॉल ग्रीन फ्रूट कॉल्ड द कॉटन बॉल। कॉटन जो प्राप्त किया जाता है वो कॉटन के बीज से, जिसे कि हम लोग बॉल कहते हैं, कॉटन बॉल, ठीक है, उससे प्राप्त किए जाते हैं। द बॉल हैज़ सीड्स इनसाइड विच आर सराउंडेड बाय कॉटन फाइबर। उस बॉल के अंदर में बीज होता है जो कि चारों तरफ से कॉटन फाइबर से घिरी होती है। व्हेन द कॉटन बॉल्स आर मैच्योर, जब कॉटन की बॉल जो होती हैं वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है, दे बस्ट ओपन, तो वो फट के खुल जाती है। एंड एक्सपोज द रॉ कॉटन फाइबर, और जो मतलब कॉटन फाइबर होता है वो एक्सपोज हो जाता है, बाहर निकल आता है। कॉटन फाइबर्स आर कलेक्टेड मैनुअली, और उसके बाद कॉटन फाइबर्स को, ठीक है, हाथ से हम लोग अलग अलग करके निकाल लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। आफ्टर दिस द फाइबर्स आर सेंट फॉर गिनिंग। इसके बाद फाइबर्स को भेज दिया जाता है गिनिंग के लिए। वेयर द फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स, जहाँ पर फाइबर्स को बीजों से अलग किया जाता है। दिस सेपरेशन इज ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग एयर करंट्स। ये जो अलग किया जाता है इसमें सहायता ली जाती है तेज़ हवाओं की, यानी बड़े बड़े पंखे लगा दिए जाते हैं जिसकी सहायता से ये अलग हो जाते हैं, बीज अलग हो जाता है और कॉटन का फाइबर अलग हो जाता है। द फाइबर्स आर क्लीन एंड मेड इनटू लॉन्ग थ्रेड लाइक स्टैंड्स। फाइबर्स को साफ़ किया जाता है और उनसे धागे की तरह बड़े बड़े स्टैंड्स बनाए जाते हैं। द फाइबर्स आर स्पन यूजिंग स्पिनिंग मशीन्स टू फॉर्म कॉटन यार्न। इसके बाद उन्हें बुनाई कॉटन यार्न को स्पिनिंग मशीन की सहायता से धागों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। ये जो विधा होती है, ये तरीका होता है जिसमें कि धागों की सहायता से फाइबर बनाए जाते हैं, इन्हें स्पिनिंग कहा जाता है। यार्न इज देन मेड इनटू कॉटन फैब्रिक्स बाय वीविंग। इसके बाद बुनाई के द्वारा कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं। सो बच्चों, इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। पेज नंबर 21 तक हमने इस बारे में पढ़ा इस लेसन में। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी यू अगेन।
ओके बाय, हैव अ नाइस डे।